मायूस होकर कभी बागों को ना उजाड़ना, मायूस होकर कभी पौधों को ना उखाड़ना। धूप बरसी है गर आज यहाँ तो कल बारिश भी होगी, धूप बरसी है गर आज यहाँ तो कल बारिश भी होगी। एक छोटा सा प्रसंग उन लोगों के लिए जो मंजिल की राह में विपरीत परिस्थितियों को पाकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं और ये निश्चय कर बैठते हैं कि शायद मैं इस मंजिल के काबिल नहीं हूँ, मेरा वापस लौट जाना ही उचित होगा। ये बात है उस समय की जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के लिए राजमहल से निकल गए थे। कई वर्षों तक यहाँ वहाँ भटकते रहने के बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जिस लक्ष्य को लेकर वो घर से निकले थे वो लक्ष्य उन्हें नहीं मिल पा रहा था और इतनी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ आ गई कि उनकी हिम्मत टूटने लगी, उनका हौसला जवाब देने लगा और उनके मन में बार बार ये विचार उठने लगा कि क्यों ना मैं वापस अपने राजमहल लौट जाऊँ। और अंततः अपने मन से वो हार बैठे और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं वापस कपिलवस्तु लौट जाऊँगा। वापस लौट रहे थे, चलते चलते रास्ते में उन्हें प्यास लगी और सामने उन्होंने देखा एक झील है, तो वो झील के किनारे पानी पीने के लिए चले गए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं, एक छोटी सी गिलहरी बार बार पानी के पास जाती है, अपनी पूंछ उस पानी में डुबोती है और बाहर निकलकर रेत पर झटक देती है। काफ़ी देर तक सिद्धार्थ उसे देखते रहे और जब उनसे नहीं रहा गया तो वे गिलहरी के पास गए और उन्होंने पूछा, हे नन्ही गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? तो गिलहरी ने उत्तर दिया कि इस झील ने मेरे पूरे परिवार को डुबोकर मार डाला, इसीलिए मैं इस झील को सुखा रही हूँ। सिद्धार्थ कहने लगे, अरे नादान, ये काम तो तुमसे कभी भी नहीं हो पाएगा, झील को सुखाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो गिलहरी निश्चयात्मक स्वर में बोली, आप चाहे ऐसा मानते हो लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं तो बस यही जानती हूँ कि मन में जिस कार्य को करने का निश्चय कर लिया है उस पर अटल रहने से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। मैं तो अपना काम करती रहूँगी। गिलहरी की बात सिद्धार्थ के मन में बस गई और उन्हें अपने मन की दुर्बलता का भी एहसास हो गया और वे वापस लौटे और पुनः तप में संलग्न हो गए और फिर ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर ही बाहर आया।